अगर आप सैलरी देखेंगे तो कोई भी इस रेंज में आपको सैलरी नहीं देता। 25 बैच और 26 बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग से रहेगी। गोल्डमैन सैक की बात भी करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको टीसीएस का इंटर्नशिप का फॉर्म बताता हूं। 24, 25, 26 एवरीवन कैन फिल इट। सो ये पूरा प्रोसेस 25 बैच को अभी से अपने पास रखना पड़ेगा। Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. आज हम 3 बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। टीसीएस के बारे में बात करेंगे, जो इंटर्नशिप आई है। 24 बैच भी फिल कर सकता है, 25, 26, राइट। इसके अलावा 25 बैच के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। पहली अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं जिसका रिवर्ट आएगा दैट इज फ्रॉम गोल्डमैन सैक। कैसे फॉर्म को फिल करना है, राइट, कैसे एक एक स्टेप, वो भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और जितने भी स्टूडेंट है सेशन को प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बता देना। व्हाट्सएप 24, व्हाट्सएप 25 विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप एंड अदर टेलीग्राम ग्रुप, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 बैच के लिए। आप जानते हो टीसीएस ने एक बहुत अच्छी हायरिंग की है। भगवान ने शुक्र किया कि टीसीएस तो एटलीस्ट हायरिंग कर रहा है, कुछ अच्छे नंबर्स। बाकी कंपनीज का जो है ड्रॉप रहा है काफी ज्यादा। फॉर 24 बैच स्ट्रगल रहा है। 25 बैच के लिए सबसे बड़ी जो लर्निंग्स है वो ये है कि आप अभी से अपने कैंपस पे डिपेंड होने हो, वो तो होना ही है आपको, क्योंकि ऑन कैंपस है। टीयर 1, टीयर 2 आप जिस कॉलेज के भी हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 25 बैच और 26 बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग से रहेगी कि ऑफ कैंपस अभी से डे 1 से शुरू करना है। सिलेक्शन होना, रिजेक्शन होना, दिस इज द सेकेंडरी थिंग, बट यू नीड टू अप्लाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 25, 26 बैच, इस बात को ध्यान रखना। मेरी 24 बैच वाले ने जितना स्ट्रगल किया है उनसे आप सीखो। लर्निंग्स इनिशियल से करते रहो। कोई भी डे नहीं होता जहां पे तुम बोलोगे आई एम रेडी फॉर द प्लेसमेंट, राइट। आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपका रिज्यूमे, आपका कवर लेटर, ये सारी की सारी चीजें, आपके डॉक्यूमेंटेशन, ये डे 1 से, आज से रेडी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना मेरी आप लोग। तो सबसे पहले हम गोल्डमैन सैक की बात भी करूंगा, कैसे फॉर्म फिल करना है। 25 बैच के लिए अपॉर्चुनिटी है, 26 बैच के लिए, राइट। बट उससे पहले मैं आपको टीसीएस का इंटर्नशिप का फॉर्म बताता हूं। ये टीसीएस का इंटर्नशिप फॉर्म है आपके पास। 24, 25, 26 एवरीवन कैन फिल इट। अगर आप लकी रहोगे तो रिवर्ट आएगा, नहीं आएगा तो इट्स ओके, राइट। बट ये जेन्युइन फॉर्म है, इट इज वर्किंग नाउ। बहुत बार ये नहीं चलता, बट इस समय ये आपके पास चल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट डाल के इस पूरे फॉर्म को आप फिल कर दोगे। जैसे आप इसे फिल करोगे तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कुछ ऐसे, लीव इट विद अस, रचिरस्तोगी विल गॉट योर रिक्वेस्ट एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, राइट। सो ये कुछ लिखा आ जाएगा। तो आपको एक फॉर्म दे रहा हूं, इंटर्नशिप का फॉर्म, इसको आप फिल कर देना। स्पेशली 25 बैच जरूर फिल कर देना, राइट। 24 बैच कैन ऑल्सो फिल दैट, बट 24 बैच के लिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ। टीसीएस का फाइनल रिजल्ट आएगा, ऑफर लेटर बच्चों का, तो बहुत मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारा इंटरव्यूज दिया है। आई एम रियली हैप्पी एंड गॉड ब्लेस कि भगवान सबको हो जाए। मुझे पता है कि 2024 बैच के लिए इस बार कितना मार्केट टफ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। इट्स रियली टफ। तभी मैं कहता हूँ 25 बैच वालों, आप डे 1 से इस बात को ध्यान रखना। 24 बैच वाले इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बट इससे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप सेशन को लाइक करके जाना और कमेंट में व्हाट्सएप 2024 जरूर लिख देना। अगर आप व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुए तो हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और अपने जूनियर्स तक ये वीडियो प्लीज दे देना, है ना। बाकी अगर आप योद्धा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा 1240 रुपीज का डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी हमारी तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 25 बैच के लिए। मतलब ये एक इतनी बड़ी हायरिंग है 25 बैच के लिए कि इसको मिस मत करना। और 26 बैच के लिए, ठीक है। 25 बैच वालों लर्निंग ध्यान रखना, डे 1 से फिल करना शुरू करना। गोल्डमैन सैक एक ऐसी कंपनी है जिसका असेसमेंट आपको आएगा। और इसका जो असेसमेंट होता है, मैं आपको बताता हूं कि इसका असेसमेंट क्या होने वाला है। इसमें आपके पास जो राउंड होने वाला है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर नेक्स्ट जो आपके पास होना है वो आपको बहुत सारा असाइनमेंट मिलेगा आपको। बेस्ड ऑन दैट असाइनमेंट, डीएसए वगैरह, उसके बाद इन लोगों का नेक्स्ट एक मतलब असेसमेंट होता है। जब वो आप असाइनमेंट कर लोगे उसके बाद ये डीएसए का एक कोडिंग का असेसमेंट करते हैं और उसके बाद ये आपको वहां पे इनका जो कोर्स वर्क होता है तो वहां पे आपको ये आगे लेके जाते हैं। बट इसमें सबसे जो मतलब इनिशियली जो आपके पास हायरिंग प्रोसेस है वो है ये एप्टीट्यूड, राइट। और काफी अच्छे लेवल का आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। सो कंपनीज लाइक अगर आप देखोगे जितनी भी आप 25 बैच वाले अभी से यू नीड टू वर्क ऑन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूं ये बात, मेरे जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि 25 बैच वालों अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए यू नीड टू वर्क ऑन दीज 4
4 टायर्स, जैसे गाड़ी होती है ना 4 टायर उसमें होते हैं, तो पहला आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर एप्टीट्यूड। अगर आप एप्टीट्यूड पे वर्क नहीं करोगे नहीं जाएगा। फर्स्ट राउंड बहुत सारी कंपनीज का नहीं निकाल पाते बच्चे। सेकंड इज योर कोडिंग स्किल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डीएसए की बात करेंगे, जिसपे आप लोग सूडो कोड्स की आप लोग वो करोगे, एमसीक्यूज की आप लोग बात करोगे, राइट। ये चीजें आपके पास आती है, ये सेकंड। थर्ड इज योर प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, राइट, तो वेब डेवलपमेंट पे बेस्ड आपके पास कम से कम 2 बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके पास, जहां पे आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया होगा। तो 2 प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर, जो सबसे सबसे मतलब स्टूडेंट नेग्लेक्ट करता है, वो है आपके पास, जो स्टूडेंट सोचता है बाद में करूंगा, और ये बहुत बड़ा ड्रॉप एक होता है, दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें इंटरव्यूज का मतलब आपके पास योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी लॉजिकल स्किल्स कैसी है, इंटरव्यूज बहुत बार चेक करते हैं, राइट। और प्लस आपकी टेक्निकल नॉलेज कैसी है, टेक्निकल डोमेन आपने क्या किया, उसमें क्या किया। सो इंटरव्यू स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज पे 2025 बैच वालों यू नीड टू वर्क ऑन योर एप्टीट्यूड, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी। सेकंड इज योर कोडिंग, डीएसए, सूडो कोड्स, एमसीक्यूज, इन सब पे कोडिंग कर लिया, सूडो कोड छोड़ दिया, गए, राइट, एमसीक्यू छोड़ दिए, गए। सो ये इंपॉर्टेंट। थर्ड इज योर प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए। एंड फोर्थ इज योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लॉजिकल स्किल्स, योर टेक्निकल स्किल्स, राइट। आप कैसे बोलते हो, अल्टीमेटली आप बोल ही नहीं पाए, आपकी टेक्निकल बहुत अच्छी है बट आप नहीं बोल पाए, देयर इज नो यूज, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस 25 बैच को अभी से अपने पास रखना पड़ेगा। सो 25 बैच के लिए जो यहां पे हायरिंग निकली है, प्लस 26 बैच के लिए निकली है गोल्डमैन सैक की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी हायरिंग आपके पास है, क्योंकि इसकी अगर आप सैलरी देखेंगे तो कोई भी इस रेंज में आपको सैलरी नहीं देता जितनी गोल्डमैन सैक देता है। मतलब आप जानते हो इसका पैकेजेस, मतलब बहुत ही शानदार पैकेज आपको यहां पे मिलेगा। अबव 15 एलपीए से ज्यादा इसका पैकेजेस है, राइट। अब इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है फॉर्म में, तो पहले आप ये देखना कि कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ध्यान से आप इस पॉइंट को देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दूंगा, राइट, ध्यान से देखना। एक आपके पास लिखा होगा 2025 न्यू एनालिस्ट प्रोग्राम, और यहां पे इसके नीचे ये लिखा होगा स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ बैचलर्स और अ मास्टर्स डिग्री दिसंबर 24 मई 25 विद अ लिटिल नो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एक्स। अब यहां पे बीटेक वाले भी फिल कर सकते हैं। अच्छा एक बात है, अगर आप देखोगे तो ये जो गोल्डमैन सैक की मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, ये सिर्फ बीटेक वाले के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर ग्रेजुएट, राइट। ये भी ध्यान रखना, बीसीए, बीएससी आईटी, ये ग्रेजुएट भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। एटलीस्ट यू नीड टू फिल दैट फॉर्म। बड़े बड़े फॉर्म से फिल करने हैं जो ऑफ कैंपस होते हैं, जैसे डी शॉप, राइट, वो भी आएगा। तो सारे फॉर्म्स को आपको फिल करना है, छोड़ना नहीं है, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी 25 के लिए। मैं दूसरा जो लिंक दूंगा उसमें आपके पास लिखा होगा 2025 समर एनालिस्ट प्रोग्राम, और यहां पे इसमें देखना कि इफ यू आर ग्रेजुएटिंग और मास्टर्स or a bachelor's for 2026, so this is for the 26 passing batch and this form is for 2025 पासिंग बैच। समझ गए आप। अब जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ओवरव्यू में देख लेना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, राइट, और ये आप देख सकते हो। अब बात आती है सर कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज रहता है स्टूडेंट का भी, बहुत यंग है अभी, मुझे लगता है कि अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, टाइम नहीं है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा इंटर्नशिप में चल रहा है, टाइम काट रहे हैं, कॉर्पोरेट में चले गए। मैं हमेशा बोलता हूं इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इसके बाद जैसे आप कैंपस वापस जाओगे 25 वालों, आपकी प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। सो ये बेस्ट टाइम होता है अपने आप पे काम करने के लिए, ना कि कॉर्पोरेट जा रहे हो आप टाइम पास के लिए, उसने बोला कि ये कर लो, लाइव प्रोजेक्ट कर लो, ये कर लो, उसका कोई यूज नहीं है। टिल द टाइम आप रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं निकालोगे, आपका एप्टीट्यूड नहीं निकलता। बहुत बार स्टूडेंट का टीसीएस हो गया, बहुत बार डीएसए में इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, कोडिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती, एमसीक्यूज नहीं हो पाते, सूडो कोड नहीं हो पाते, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बट 25 बैच के लिए ध्यान रखना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कैसे करना है। बट 25 बैच वालों ध्यान रखना, हम पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। हमारा संकल्प 3.0 स्पेशली फॉर 2025 बैच का हम लोग ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड तो डे 1 दे दूंगा, जिस दिन आपको ज्वाइन करोगे डे 1 आपको मिल जाएगा, सारा रिकॉर्डेड आपको डे 1 मिल जाएगा, बुक से लेके, मॉक टेस्ट से लेके, कंपनी स्पेसिफिक से लेके, राइट, फॉर टीसीएस, फॉर गोल्डमैन सैक, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कैपजेमिनी, कोई भी कैंपस पर कंपनी आएगी, सबके लिए एक बैच हमारा रहता है। प्लस सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे बैच का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको कोई नहीं देगा, आप कोई भी कोर्स लेना, वो है डेली लाइव क्लासेस। मैं आपको बता भी देता हूं कि हमारी जो अभी लाइव क्लासेस हुई हैं वो कुछ ऐसे हुई हैं, क्वांट की 3 या 4 बिल्कुल नया बैच है हमारे पास, ठीक है। एमसीक्यूज अगर आप देखोगे, सूडो कोड्स अगर देखोगे, वो भी 3 से 4 क्लासेस हुई हैं, और इंटरव्यू प्रेप की 1 क्लास हुई है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दीज एरिया। सो आप देख सकते हो ये डेली लाइव क्लासेस हमारा सिर्फ एक बैच आपको मिलेगा, वो है संकल्प बैच।
इसके अलावा कोई आपको डेली लाइव क्लास देगा नहीं। विद हम डे वाइज पूरा पूरा प्लान आउट करके देते हैं जब भी हमारा वीक स्टार्ट होता है। सो इफ यू वांट 25-26 बैच, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 1460 रुपीज का बैच है। अब आते हैं गोल्डमैन सेक की हम बात करेंगे 25 बैच के लिए कैसे फिल करना है। एक एक पॉइंट देख लेना स्टेप से कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये अप्लाई नाउ में जाना है, ध्यान से देखना है इस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे जाएंगे और उसके बाद उनको समझ नहीं आएगा सर कैसे अप्लाई करना है, सर ये हमारे लिए रिवर्ट आएगा नहीं आएगा, चैलेंज होगा। जैसे आप यहां पे जाओगे तो आपको ना बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेंगी जहां पे आपके पास लिखा होगा अमेरिका, राइट, ऐसे ऐसे आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो आप बोलोगे सर मैं कहां ढूंढता रहूंगा बहुत सारे बच्चे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको लोकेशन में जाना है, ध्यान से देखना, और यहां पे इंडिया मत लिखना, आपको मिलेगा नहीं। आप थोड़ा सा यहां पे नीचे आना, A-B-C, आप नीचे आओगे और नीचे आके आपको ये देखो इंडिया मिलेगा, राइट। तो ध्यान से देखना, अगर आप सर्च करोगे शायद नहीं होगा सर्च, पर आपको यहां से इंडिया मिलेगा। इंडिया में आपको क्लिक करना है और ये 3 प्रोफाइल आपकी ऑलरेडी हो जाएंगी। दैट इज जो वैकेंसीज हैं इस समय जो आपके पास गोल्डमैन सैक की है, दैट इज फ्रॉम बैंगलोर, दैट इज फ्रॉम हैदराबाद और मुंबई, महाराष्ट्र। सो 3 अपॉर्चुनिटीज, मतलब 3 स्टेट्स में अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है गोल्डमैन सैक अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां ऐसा नहीं होगा आपका शॉर्टलिस्ट होगा, यहां पे यू विल गेट द रिटन एग्जामिनेशन फॉर श्योर। आपको पता लगेगा एक लेवल और डिफिकल्टी कैसे एग्जामिनेशन होता है। 25-26 बैच दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपके पास देखो ये ओपनिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पे 25 ऐसे करके कुछ ओपनिंग्स आपको मिलेंगी और आपके पास कुछ पेजेस के अंदर यहाँ पे ओपनिंग्स होंगी। आप अपने, अब ध्यान सुन लेना, राइट, फॉर लेट्स से कि आप इंजीनियरिंग प्रोफाइल के हो, राइट, एंड यू आर लुकिंग फॉर बैंगलोर, राइट। अगर आप बैंगलोर के आसपास रहते हो यू कैन सेलेक्ट दिस। अगर आप हैदराबाद के पास रहते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। अगर मुंबई रीजन के पास रहते हो यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नॉर्थ साइड है वो बैंगलोर ज्यादा ऑप्ट करते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको लेटर ऑन लाइफ में मिलती है। तो ये आप कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप मैंने यहाँ पे ओपन किया तो आप इसका प्रोफाइल देखोगे, आप ध्यान से देख लेना क्या है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ये होना चाहिए परसुइंग अ बैचलर्स और अ ग्रेजुएट डिग्री, ये होना चाहिए आपके पास। अब ईच एप्लीकेंट हैज द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अप टू 4 सेपरेट बिजनेस और लोकेशन कॉम्बिनेशन इन एनी गिवन प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि आप 3 से 4 यहां पे दे रखा है, 4 सेपरेट आप जगह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ 3 या 4 अलग अलग प्रोफाइल में आई कैन सेलेक्ट विद द सेम ईमेल आईडी, है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद यहां पे जाके अप्लाई आपको करना पड़ेगा। व्हेन यू विल अप्लाई यू विल प्रोवाइड योर ईमेल आईडी। जैसे आप ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड करोगे उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, वो है ये वाला, है ना। जैसे आप ईमेल आईडी दोगे आपका पेज ओपन हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस के लिए आपको यहां पे ओपन करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं अपनी ईमेल आईडी डाल के देख देता हूं, ठीक है, ओके, है ना। वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरी ईमेल आईडी पे। लेट मी ओपन माय ईमेल आईडी। बहुत सारे बच्चों पे अभी रिज्यूमे फॉर्मेट नहीं है और कवर लेटर्स नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपना रिज्यूमे लेटर दूं, है ना, और कवर लेटर भी दूं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मैं वहीं पे शेयर करने वाला हूं अपना फॉर्मेट फॉर द अपडेटेड सीवीज, रिज्यूमे एंड कवर लेटर, राइट। ये ध्यान रखना। तो प्लीज कमेंट में लिख देना सर व्हाट्सएप ग्रुप 2025। देखो वेरिफिकेशन कोड आ गया मेरे पास। सो माय वेरिफिकेशन कोड इज दिस, राइट। आई विल कॉपी पेस्ट करूंगा इसे, बहुत बच्चों को नहीं आएगा अगर आप फिल कर रहे हो, इट्स हार्डली मैटर्स, राइट। सो यहां पे आप वेरिफिकेशन कोड डालोगे, वेरीफाई करोगे, राइट, और उसके बाद आपके पास ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3 मतलब 1 to 3 पेजेस आते हैं और आपको अपना नेम, अब उसके बाद आपको यहाँ पे 2 चीजें चाहिए होंगी। मेक इट वेरी श्योर योर कवर लेटर एंड योर रिज्यूमे। अब ये अपडेटेड होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे बच्चों पे रिज्यूमे अभी है ही नहीं, रेडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना व्हाट्सएप ग्रुप 25। मैं वहां पे अपडेटेड नए पैटर्न का रिज्यूमे आपको शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊं रिज्यूमे पे, वो भी मैं शेयर करूंगा, राइट। सो यहाँ पे दोनों चीजों को आप यूज करो अगर आपके पास है। और यहां पे आप फर्दर जो आपके पास है ये चीजें जो आपके पास बेसिक है, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, इसको फिल करके आप लोग अप्लाई करोगे। सिमिलर प्रोसेस जो होने वाला है वो 26 बैच के लिए भी होने वाला है। दोनों की जो अप्लाई लिंक है दैट इज अ सेपरेट अप्लाई लिंक, राइट। सो पूरा का पूरा अप्लाई करो। कोई अगर चैलेंज आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना, हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे। और अप्लाई करने के बाद जरूर बता देना कि सर आई एम डन विद दिस प्रोसेस, मैंने अप्लाई कर दिया है, राइट।
एंड हम लोग मिलते हैं संकल्प बैच के लिए। दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव फॉर 25 बैच। तो आप देख सकते हो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट। इसमें आपको अलग आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आपको प्रीमियम टेलीग्राम मिलेगा, इसके अलावा ऑफ कैंपस जितनी अपॉर्चुनिटी आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। सबसे स्ट्रांग हमारे जो फोटे रहता है वो ये है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं, राइट, एप्टीट्यूड हो गया, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश हो गया आपके पास, राइट। इसके अलावा डीएसए में हमारे पास दो टीचर्स हैं, अंशुल सर हैं आपके पास, आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मतलब कौन है अंशुल सर और अक्षत सर, दोनों की प्रोफाइल बेस्ट है। तो अंशुल सर हो गए, अक्षत सर हो गए। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश के अलग टीचर हैं, इंटरव्यूज अलग हैं, शत्रुपा मैम, राइट, आपके पास हैं, ठीक है। तो टेक्निकल पूरी टीम है आपके पास और मजा आएगा आपको। विल गिव आवर 100% प्लस रिकॉर्डेड आपको डे 1 ही मिल जाएगा। सो दैट कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, मेरा एग्जाम आने वाला है, आप अपनी स्पीड से भी जा सकते हो। और लाइव क्लासेस तो आपको चलती रहेंगे, सो दैट आपकी कोई भी डाउट हो गया या प्रैक्टिस हो गया वो अच्छे से हम लोग करवा सके। सो मिनिमम प्राइस के साथ इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको बहुत बहुत फायदा रहेगा आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे कोई भी कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। सो 25 बैच 26 बैच आप जरूर इसको अप्लाई करना। कोई डाउट होगा डिस्क्रिप्शन में बताना है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपने जो बैचमेट है 25 26 के, उनके साथ जरूर वीडियो शेयर कर देना, कैसे अप्लाई करना है वही मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, उसके बाद आपको ये अप्लाई जरूर कर देना है, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।